नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी स्मार्ट न्यूज पर। आज हम बताएंगे देश दुनिया से आने वाली तमाम छोटी व बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी और कुछ बड़े ऐलान जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा बड़ा असर। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है बड़ा ऐलान, जिससे हर देशवासी को होगा बड़ा फायदा। अगर आप सभी गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार हैं तो इस खबर को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आगे हम बताएंगे सभी बड़े ऐलान जो आज रात 12 बजे किए जाएंगे, जिससे आप सभी की रोजमर्रा की जिंदगी अब होगी और कठिन। बस इतना ही नहीं, साथ ही बताएंगे सोने चांदी के दाम, डीजल पेट्रोल की कीमत, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें और साथ में आपकी रोजमर्रा से जुड़ी उन सभी महत्वपूर्ण चीजों को बताएंगे जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा बड़ा असर। और आप सभी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसी खबरों की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब बिना समय गंवाए देखते हैं तमाम सभी महत्वपूर्ण खबरें। देखते हैं पहली महत्वपूर्ण खबर, जहां अगर आपके घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वक्त मामला सिर्फ सिलेंडर भरवाने या सब्सिडी मिलने का नहीं रह गया है, बल्कि ये तय होने लगा है कि किसका कनेक्शन सिस्टम में अटक सकता है। बहुत सी महिलाएं ये सोचकर निश्चिंत हैं कि एक बार उज्ज्वला कनेक्शन मिल गया तो आगे सब अपने आप चलता रहेगा, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। सरकार इस समय एक एक लाभार्थी की फाइल दोबारा खोलकर जांच कर रही है। अब सवाल ये नहीं है कि उज्ज्वला योजना की किस्त कब आएगी, असली सवाल ये है कि आपकी फाइल सिस्टम में पास है या जांच में, क्योंकि आने वाले समय में यही तय करेगा कि आपको बिना रुकावट गैस की सुविधा और सब्सिडी मिलती रहेगी या पहले अपनी जानकारी ठीक करनी पड़ेगी। इसीलिए ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको बिल्कुल साफ और बिना घुमा फिराकर बताने वाला हूं कि किन महिलाओं का उज्ज्वला लाभ पूरी तरह सुरक्षित है, किनका मामला सिस्टम में अटका हुआ है, और अगर आपके कनेक्शन में दिक्कत आ रही है तो उसकी असली वजह क्या हो सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है, नाम लिस्ट में है या पहली या अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इस वक्त आवास योजना सिर्फ घर देने की योजना नहीं रह गई है, बल्कि ये तय करने लगी है कि किसका घर बनेगा और किसकी फाइल यहीं अटक जाएगी। बहुत से लोग ये मानकर बैठे हैं कि नाम आ गया है तो पैसा अपने आप आता रहेगा, लेकिन अब सिस्टम ऐसा नहीं मान रहा। सरकार इस समय एक एक लाभार्थी की फाइल दोबारा खोलकर जांच कर रही है। ई-केवाईसी, आधार लिंक, बैंक खाता, जमीन की स्थिति, सर्वे रिपोर्ट और जियो टैग फोटो सब कुछ आपस में मिलाया जा रहा है। और जहां भी जरा सी भी कमी दिख रही है, वहां अगली किस्त बिना नोटिस के होल्ड में चली जा रही है। इसी वजह से कई लोगों को नाम होने के बावजूद पैसा नहीं मिला, जबकि कुछ लोगों के खाते में अचानक किस्त आ गई। लेकिन यह फर्क किस्मत का नहीं बल्कि रिकॉर्ड का है। जिन लाभार्थियों की जानकारी पूरी तरह साफ है, जमीन पर निर्माण की स्थिति सही दिख रही है और बैंक खाता एक्टिव है, उनके लिए घर बनने का रास्ता खुला माना जा रहा है। लेकिन जिनकी फाइल में गड़बड़ी है, उन्हें पहले सिस्टम में खुद को क्लियर करना पड़ेगा। साथ ही सरकार नए सर्वे की तैयारी भी कर रही है, ताकि जिन परिवारों के पास आज भी कच्चा मकान है और जो पहले छूट गए थे, उन्हें मौका मिल सके। अब सवाल ये नहीं है कि आवास योजना की किस्त कब आएगी, असली सवाल यह है कि आपकी फाइल सिस्टम में पास है या जांच में, क्योंकि आने वाले समय में यही तय करेगा कि आपका घर बनने की शुरुआत होगी या मामला यही रुक जाएगा। इसीलिए ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आगे मैं साफ साफ बताने वाला हूं कि किन लोगों का घर आगे बढ़ेगा, किन की किस्त अटकी है, और अगर आपकी फाइल रुकी है तो उसकी असली वजह क्या है। चलिए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो ये खबर ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ 2000 रुपए आने का नहीं है, बल्कि ये तय होने लगा है कि आगे आपका नाम योजना में रहेगा या नहीं। बहुत से किसान ये सोचकर निश्चिंत हैं कि पिछली किस्त आई थी तो इस बार भी अपने आप आ जाएगी, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। सरकार इस बार किस्त भेजने से पहले हर किसान की पूरी फाइल दोबारा जांच रही है। ई-केवाईसी, आधार, बैंक लिंक, जमीन का रिकॉर्ड और परिवार का डेटा सब कुछ एक साथ मिलाया जा रहा है, और जहां भी जरा सी भी गड़बड़ी मिल रही है, वहां किस्त सीधे होल्ड में चली जा रही है। इसी वजह से गांव-गांव में किसी किसान के खाते में पैसा आ रहा है और किसी का अटका हुआ दिख रहा है। लेकिन ये किस्मत का खेल नहीं बल्कि डेटा का फैसला है। इस बार 22वीं किस्त को फिल्टर किस्त माना जा रहा है, यानी जो किसान इस बार सिस्टम में पास हो गया, उसके लिए आगे की किस्तें बिना रुकावट आने का रास्ता साफ हो जाएगा, और जो इस बार भी जांच में फंस गया, उसके लिए अगली किस्तें भी मुश्किल हो सकती हैं। सरकार का साफ फोकस यही है कि पैसा सिर्फ सही और पात्र किसान के खाते में जाए। अब सवाल ये नहीं है कि 2000 रुपए कब आएंगे, असली सवाल ये है कि क्या आपका रिकॉर्ड सिस्टम में क्लीन है या अभी भी वेरिफिकेशन में, क्योंकि आने वाले समय में यही तय करेगा कि किसान सम्मान निधि का लाभ आपको लगातार मिलता रहेगा या नहीं। इसीलिए ये खबर पूरी सुनिए, क्योंकि आगे मैं साफ साफ बताने वाला हूं कि किन किसानों का पैसा सुरक्षित माना जा रहा है, किन की 22वीं किस्त अटकी है, और अगर आपकी किस्त रुकी है तो उसकी असली वजह क्या हो सकती है।
देखते हैं अगली बड़ी खबर, जहां अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग की वृद्धा पेंशन आती है तो ये खबर आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस वक्त मामला सिर्फ पेंशन आने का नहीं रह गया है, बल्कि ये तय होने लगा है कि आगे किस बुजुर्ग की पेंशन बिना रुके चलेगी और किसका भुगतान अचानक अटक सकता है। बहुत से लोग ये सोचकर निश्चिंत हैं कि सालों से पेंशन आ रही है तो आगे भी आती रहेगी, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। सरकार इस समय पेंशन धारकों का रिकॉर्ड दोबारा मिलाकर देख रही है। आधार लिंक, बैंक खाता, जीवन प्रमाण पत्र और पारिवारिक जानकारी सब कुछ एक साथ चेक किया जा रहा है, और जहां भी जरा सी भी कमी या मिसमैच मिलती है वहां पेंशन सीधे वेरिफिकेशन में चली जा रही है। इसी वजह से कई जगह बुजुर्गों की पेंशन देर से आ रही है या अस्थायी रूप से रुकी दिख रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह प्रथा बंद करने का फैसला नहीं, बल्कि डेटा साफ करने की प्रक्रिया है। जिन बुजुर्गों का जीवन प्रमाण पत्र अपडेट है, बैंक खाता एक्टिव है और रिकॉर्ड सिस्टम से मैच कर रहा है, उनकी पेंशन सुरक्षित मानी जा रही है, जबकि जिनकी जानकारी अधूरी है उन्हें पहले सिस्टम में खुद को क्लियर करना होगा। अब सवाल ये नहीं है कि पेंशन कब आएगी, असली सवाल यह है कि आपका रिकॉर्ड सिस्टम में क्लीन है या जांच में, क्योंकि आने वाले समय में यही तय करेगा कि वृद्धा पेंशन बिना रुकावट मिलती रहेगी या पहले जरूरी अपडेट कराने पड़ेंगे। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अगर आपके घर में राशन कार्ड है तो यह खबर आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस वक्त मामला सिर्फ राशन मिलने का नहीं रह गया है, बल्कि यह तय होने लगा है कि आगे आपका कार्ड सिस्टम में सुरक्षित रहेगा या जांच में अटक सकता है। बहुत से लोग ये सोच के निश्चिंत हैं कि सालों से राशन मिल रहा है तो आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। सरकार इस समय पूरे परिवार का डेटा एक साथ मिलाकर जांच कर रही है। आधार और ई-केवाईसी, परिवार के सदस्यों की संख्या, आय से जुड़े रिकॉर्ड और राशन उठाने की हिस्ट्री सब कुछ देखा जा रहा है, और जहां भी जरा सी भी गड़बड़ी मिलती है वहां कार्ड सीधे वेरिफिकेशन में चला जा रहा है। इसी वजह से कई जगह बिना पहले नोटिस के राशन रुकने की स्थिति भी बन रही है। इसी वजह से गांव-गांव और शहर-शहर ये सवाल घूम रहा है कि किसी का राशन चल रहा है और किसी का अचानक क्यों अटक गया। लेकिन सच्चाई ये है कि अब राशन कार्ड किस्मत से नहीं बल्कि डेटा से चलेगा। जिन कार्डों में परिवार की जानकारी सही है, ई-केवाईसी पूरी है और रिकॉर्ड साफ है, वे सुरक्षित माने जा रहे हैं। लेकिन जिन कार्डों में डुप्लीकेट नाम है, लंबे समय से राशन नहीं उठाया गया या जानकारी अधूरी है, वे सबसे पहले सिस्टम की नजर में आ रहे हैं। साथ ही सरकार नए सर्वे की तैयारी भी कर रही है ताकि जिन गरीब परिवारों के पास अभी तक कार्ड नहीं है उन्हें जोड़ा जा सके। अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास राशन कार्ड है या नहीं, असली सवाल यह है कि आपका राशन कार्ड सिस्टम में क्लीन है या जांच में, क्योंकि आने वाले समय में यही कार्ड तय करेगा कि आपको राशन के साथ साथ दूसरी सरकारी योजनाओं का फायदा भी मिलेगा या पहले अपनी जानकारी दुरुस्त करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां लाडली बहना योजना की लाभार्थी हैं या आपके घर की कोई बहन इस योजना से पैसा ले रही हैं, तो ये खबर आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस वक्त मामला सिर्फ अगली किश्त आने का नहीं रह गया है, बल्कि ये तय होने लगा है कि आगे किस बहना का नाम सुरक्षित रहेगा और किसका भुगतान जांच में अटक सकता है। बहुत सी बहनें ये सोचकर निश्चिंत हैं कि अब तक पैसा आता रहा है तो आगे भी अपने आप आता रहेगा, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। सरकार इस समय लाभार्थियों का पूरा डेटा दोबारा मिलाकर देख रही है। आधार लिंक, बैंक खाता, समग्र आईडी, उम्र और पात्रता से जुड़ी जानकारी सब कुछ चेक किया जा रहा है, और जहां भी जरा सी भी गड़बड़ी या मिसमैच मिलती है वहां भुगतान सीधे वेरिफिकेशन में चला जा रहा है। इसी वजह से कई जगह किसी बहना की राशि आ रही है और किसी की अचानक रुक गई है, लेकिन यह किस्मत का मामला नहीं बल्कि डेटा का फैसला है। जिन बहनों की जानकारी पूरी तरह साफ है, बैंक खाता एक्टिव है और पात्रता नियमों से मेल खा रही है, उनका भुगतान सुरक्षित माना जा रहा है। लेकिन जिनकी केवाईसी अधूरी है, खाता निष्क्रिय है या रिकॉर्ड सिस्टम से मैच नहीं कर रहा, उन्हें पहले खुद को क्लियर करना पड़ेगा। सरकार का साफ फोकस यही है कि योजना का पैसा सिर्फ सही और पात्र बहनों तक पहुंचे। अब सवाल यह नहीं है कि किश्त कब आएगी, असली सवाल यह है कि आपका रिकॉर्ड सिस्टम में क्लीन है या जांच में, क्योंकि आने वाले समय में यही कार्ड तय करेगा कि लाडली बहना योजना का लाभ बिना रुकावट मिलता रहेगा या पहले जरूरी अपडेट कराने पड़ेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर आपके पास ई श्रम पोर्टल का कार्ड है तो ये खबर आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस वक्त ई श्रम कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि ये तय करने लगा है कि आगे आपको सरकारी मदद मिलेगी या नहीं। बहुत से मजदूर ये सोचकर निश्चिंत हैं कि कार्ड बन गया तो सब फायदा अपने आप मिलता रहेगा, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। सरकार इस समय ई श्रम कार्ड से जुड़े पूरे रिकॉर्ड की दोबारा जांच कर रही है। आधार लिंक, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, केवाईसी और काम की श्रेणी सब कुछ एक साथ मिलाया जा रहा है, और जहां भी जरा सी भी जानकारी अधूरी या गलत पाई जा रही है वहां कार्ड सीधे वेरिफिकेशन में चला जा रहा है। इसी वजह से कई जगह मजदूरों के बीच डर और भ्रम है कि कहीं आगे मिलने वाली पेंशन, बीमा या सहायता अचानक रुक न जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि यह पैसा रोकने का फैसला नहीं बल्कि डेटा साफ करने की प्रक्रिया है। जिन श्रमिकों का बैंक खाता एक्टिव है, केवाईसी पूरी है और रिकॉर्ड सिस्टम से मैच कर रहा है, उनके लिए ई श्रम कार्ड से जुड़ी सुविधाएं सुरक्षित मानी जा रही हैं। लेकिन जिनका मोबाइल नंबर बंद है, खाता निष्क्रिय है या रिकॉर्ड अधूरा है, उन्हें पहले खुद को सिस्टम में क्लियर करना पड़ेगा। अब
सवाल ये नहीं है कि ई श्रम कार्ड बना है या नहीं, असली सवाल ये है कि आपका ई श्रम कार्ड सिस्टम में क्लीन है या जांच में, क्योंकि आने वाले समय में यही कार्ड तय करेगा कि आपको सरकारी राहत सीधे मिलेगी या पहले जरूरी अपडेट कराने पड़ेंगे। और अब देखते हैं अगली खबर, जहां अगर आपके ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज है तो यह खबर आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस वक्त मामला सिर्फ लोन माफ होगा या नहीं का नहीं रह गया है, बल्कि ये तय होने लगा है कि किन किसानों को राहत मिलेगी और किन की फाइल यहीं अटक सकती है। बहुत से किसान ये सोचकर बैठे हैं कि जैसे पहले कर्ज माफी हुई थी वैसे ही इस बार भी सबका केसीसी लोन अपने आप माफ हो जाएगा, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। सरकार और बैंक इस समय केसीसी लोन की एक एक फाइल खोलकर जांच कर रहे हैं। लोन कब लिया गया, खेती में इस्तेमाल हुआ या नहीं, कितना भुगतान हुआ, लोन एनपीए में है या नहीं और किसान की श्रेणी क्या है, सब कुछ डेटा के आधार पर देखा जा रहा है। इसी वजह से गांव-गांव में चर्चा है कि कहीं नाम आएगा या नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब केसीसी लोन माफी किस्मत से नहीं बल्कि पात्रता और रिकॉर्ड से तय होगी। छोटे और सीमांत किसानों के मामलों को प्राथमिकता मिल रही है, वहीं जिन किसानों का लोन लंबे समय से अटका है उनके लिए पूरी माफी, ब्याज माफी या पुनर्गठन जैसे विकल्पों पर विचार चल रहा है। लेकिन जिन फाइलों में दस्तावेज अधूरे हैं या लोन का उपयोग संदिग्ध पाया गया है, वहां सीधी माफी की संभावना कम मानी जा रही है। सरकार भी ये नहीं चाहती कि बार बार कर्ज माफी से बैंकिंग सिस्टम कमजोर हो। अब सवाल ये नहीं है कि केसीसी लोन माफी होगी या नहीं, असली सवाल ये है कि आपकी फाइल सिस्टम में पास है या जांच में, क्योंकि आने वाले समय में यही तय करेगा कि आपको पूरी राहत मिलेगी, आंशिक राहत मिलेगी या सिर्फ भुगतान का नया रास्ता दिया जाएगा। इसलिए ये खबर पूरी सुनिए, क्योंकि आगे मैं साफ साफ बताने वाला हूं कि किन किसानों की केसीसी लोन माफी की उम्मीद मजबूत है, किन की फाइल खतरे में है और अगर आपका लोन अटका है तो उसकी असली वजह क्या हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अगर आपके पास प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता है तो ये खबर आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अब जन धन खाता सिर्फ बैंक में खाता होना भर नहीं रह गया है, बल्कि यही तय करने लगा है कि सरकारी पैसा सीधे आएगा या रास्ते में अटक जाएगा। बहुत से लोग ये सोचकर निश्चिंत हैं कि खाता खुला है तो पेंशन, सब्सिडी या योजना का पैसा अपने आप आता रहेगा, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। सरकार इस समय जनधन खातों का पूरा डेटा दोबारा जांच रही है। केवाईसी, आधार लिंक, खाते की एक्टिविटी और हाल का लेन देन सब कुछ देखा जा रहा है, और जहां भी खाता लंबे समय से निष्क्रिय मिला या केवाईसी अधूरी पाई गई, वहां डीबीटी से आने वाला पैसा सीधे वेरिफिकेशन में चला जा रहा है। इसी वजह से कई लोगों के खाते में अचानक पैसा नहीं आ रहा और बैंक से मैसेज आ रहे हैं कि खाता अपडेट कराएं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पैसा बंद करने का फैसला नहीं बल्कि सिस्टम को साफ करने की प्रक्रिया है। सरकार चाहती है कि किसान सम्मान निधि, राशन सब्सिडी, वृद्धा पेंशन और दूसरी योजनाओं का पैसा सिर्फ एक्टिव और सही खातों में ही जाए। इसलिए जिन जनधन खातों में लंबे समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है वे सबसे पहले सिस्टम की नजर में आ रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि जनधन खाता है या नहीं, असली सवाल ये है कि आपका जनधन खाता सिस्टम में एक्टिव और क्लीन है या जांच में, क्योंकि आने वाले समय में यही खाता तय करेगा कि सरकारी योजना का पैसा सीधे आपके खाते में आएगा या पहले आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे। चलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगर आपने अपनी बेटी के नाम सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया है तो ये खबर आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अब मामला सिर्फ ब्याज या बचत का नहीं रह गया है, बल्कि ये तय होने लगा है कि आगे आपका खाता बिना रुकावट बढ़ेगा या किसी छोटी गलती की वजह से अटक सकता है। बहुत से माता पिता ये सोचकर निश्चिंत हैं कि एक बार खाता खुल गया तो सब अपने आप सही चलता रहेगा, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। बैंक और विभाग इस समय सुकन्या खातों का रिकॉर्ड दोबारा मिलाकर जांच रहे हैं। बेटी की उम्र, सालाना न्यूनतम जमा, केवाईसी, आधार लिंक और गार्जियन की जानकारी सब कुछ एक साथ देखा जा रहा है, और जहां भी नियमों से बाहर की एंट्री या जानकारी अधूरी मिलती है वहां खाता सीधे वेरिफिकेशन में चला जा रहा है। इसी वजह से कई जगह लोगों को मैसेज मिल रहे हैं कि डिटेल अपडेट करें, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पैसा रोकने का फैसला नहीं बल्कि डेटा साफ करने की प्रक्रिया है। जिन खातों में बेटी की उम्र पात्रता में है, हर साल न्यूनतम जमा हो रहा है और केवाईसी पूरी है, वे खाते सुरक्षित माने जा रहे हैं। लेकिन जिन खातों में लंबे समय से जमा नहीं हुआ, जानकारी मैच नहीं कर रही या दस्तावेज अधूरे हैं, उन्हें पहले सिस्टम में क्लियर करना होगा, क्योंकि आगे चलकर यही खाता बेटी की पढ़ाई और शादी के समय सबसे बड़ा सहारा बनेगा। अब सवाल ये नहीं है कि सुकन्या योजना अच्छी है या नहीं, असली सवाल ये है कि आपका सुकन्या खाता सिस्टम में क्लीन है या जांच में, क्योंकि आने वाले समय में यही तय करेगा कि आपकी बेटी का भविष्य बिना रुकावट सुरक्षित रहेगा या पहले जरूरी सुधार करने पड़ेंगे। और अब देखते हैं अगली खबर, जहां अगर आप युवा हैं और अपना खुद का काम शुरू करने के लिए सरकारी लोन का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस वक्त मामला सिर्फ लोन मिलने का नहीं रह गया है, बल्कि ये तय होने लगा है कि किस युवा को सच में मौका मिलेगा और किसकी फाइल सिस्टम में अटक सकती है।
बहुत से युवा ये सोचकर निश्चिंत हैं कि फॉर्म भर दिया है तो लोन अपने आप मिल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार और बैंक इस समय युवा उद्यमी लोन से जुड़े हर आवेदन की गहराई से जांच कर रहे हैं। उम्र, शिक्षा, बिजनेस आइडिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक रिकॉर्ड और क्रेडिट हिस्ट्री सब कुछ मिलाकर देखा जा रहा है, और जहां भी प्लान कमजोर या दस्तावेज अधूरे पाए जा रहे हैं वहां आवेदन सीधे वेरिफिकेशन में चला जा रहा है। इसी वजह से कई युवाओं के आवेदन लंबे समय से पेंडिंग दिख रहे हैं। किसी को बैंक से कॉल आ रहा है तो किसी को डॉक्यूमेंट दोबारा जमा करने को कहा जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब युवा उद्यमी लोन किस्मत से नहीं बल्कि तैयारी से मिलेगा। जिन युवाओं का बिजनेस प्लान साफ है, काम जमीन पर शुरू करने लायक है और कागज पूरे हैं, उनके लिए बिना गारंटी लोन, सब्सिडी या सरकारी सपोर्ट का रास्ता खुला माना जा रहा है। लेकिन जिनका आइडिया सिर्फ कागजों तक सीमित है, उनकी फाइल आगे बढ़ने में मुश्किल में पड़ सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि लोन कब मिलेगा, असली सवाल ये है कि आपका बिजनेस प्लान और फाइल सिस्टम में पास है या जांच में, क्योंकि आने वाले समय में यही तय करेगा कि आपको अपना काम शुरू करने का मौका मिलेगा या सिर्फ आवेदन नंबर हाथ में रह जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी जरूर भेजें, जिससे उन्हें भी योजना का लाभ मिल सके। और आप सभी को किसी भी योजना की जानकारी चाहिए तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी टीम तुरंत आप सभी की मदद करेगी। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।